सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक किसान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिस फार्मिंग की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील तिवारी यूपी प्रतापगढ़ जिले से मैं आप लोगों को एक बार फिर से अपने इस हाईटेक किसान परिवार पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि थाई मागुर भारत सरकार और एनजीटी ने इसको बैन कर रखा है। इसके बावजूद भी आज भी काफ़ी फार्मर ऐसे हैं, किसान ऐसे हैं जो थाई मागुर का कल्चर करते हैं और इस रिस्क उठा के कल्चर करते हैं। रिस्क उठा के कल्चर करने का मतलब कि हम आपको बताएं कि भारत सरकार और एनजीटी ने बैन करने के बाद अगर किसी भी फार्मर ने इस कल्चर को शुरू किया है और कोई भी आदमी उसकी शिकायत कर देता है या विभाग खुद ही उस चीज़ का संज्ञान अपने आप कर लेता है, तो वो आपकी मछलियों को डिस्ट्रॉय करा सकता है, नष्ट कराया जा सकता है। तो काफ़ी लोग हमसे कहते हैं कि सर क्या करें, हमारे यहाँ वेस्टेज बहुत सफिशिएंट मात्रा में मिलता है, तो हम थाई मागुर हमारे लिए बेस्ट रहता है, अब हम क्या करें, हम समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर आप वेस्टेज पर ही मछली पालन करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप थाई मागुर को ना पालकर आप उसका विकल्प है रूपचंदा, जो कि थाई मागुर से काफ़ी अच्छी मछली है और कॉस्टली भी जाती है मार्केट में। आप रूपचंद का पालन कर सकते हैं और बहुत आसानी से जो है मार्केट में वो बिक भी जाएगी और उसके खरीदार भी काफ़ी अच्छे मात्रा में आप लोगों को मिलेंगे। और वेस्टेज भी को बहुत चाव से खाती है वो, और शायद थाई मागुर से ज़्यादा खाती है। तो अगर आप वेस्टेज पर ही कल्चर करना चाहते हैं तो आप थाई मागुर को ना करके मेरा तो सजेशन ये है कि आप रूपचंद की तरफ जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, रिस्क नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा हमारे एक पड़ोस में एक भाई हैं, वो थाई मागुर का कल्चर करते थे और अभी विभाग के अधिकारी आकर उनकी सारी मछलियों को डिस्ट्रॉय करा दिया है। प्लस साथ ही साथ अगर जो लोग थाई मागुर का कल्चर करते हैं और वेस्टेज पर मछली को पालते हैं, उसमें अक्सर हमने समस्याएं देखी हैं कि उसमें अमोनिया का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण मछलियों में फंगल बैक्टीरियल प्रॉब्लम ज़्यादा जनरेट होता है। मछलियाँ वाइट होने लगती हैं, रेड होने लगती हैं, मोर्टेलिटी होने लगती है। इस तरह की समस्याएं आप लोगों के भी आती हैं कल्चर में। तो उसका समाधान के लिए आप लोग समय पर उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। वाटर ट्रीटमेंट आप लोग नहीं करते हैं, जिसके कारण बल्क में आपकी मछलियां मरती हैं। आप इंतज़ार करते हैं कि जब समस्याएं जनरेट हो जाएं तब हम दवा यूज़ करें। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, पहले ही आप प्रिकॉशन लेके चलें कि आपको वो समस्याओं का सामना ही ना करना पड़े। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कल्चर कर रहे हैं तो वाटर का जो मैनेजमेंट है वो पहले से, कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने वाटर चेंज कर दिया, मैं पानी को रिसर्कुलेट कर देता हूँ, पानी को हल्का फुल्का चेंज कर देता। देखिए, पानी को चेंज करने से समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि जो वेस्टेज है, जैसे आपने वेस्टेज डाला और वेस्टेज क्या होता है, वो बॉटम पे जाके बैठ गया। जब वो बॉटम पे बैठेगा तो क्या होगा, तली में वो गंदगी को जनरेट करेगा। आप ऊपर से पानी को अगर चेंज कर देते हैं तो बॉटम की गंदगी तो नहीं साफ होती ना, तली पे जो वेस्टेज बचा है वो तो बचा ही रहेगा। उसको साफ करने के लिए आप लोगों को उसमें दवाइयों का यूज़ करना होगा, और वो दवाइयाँ जैसे कि आप जियोलाइट का यूज़ कर सकते हैं। जियोलाइट के साथ साथ एक दवा और आती है, वो है एमोकर्व, हमारे पास उपलब्ध है, या आपके अपने मार्केट में देख लीजिए, अगर वहाँ भी मिले तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एमोकर्व और जियोलाइट दोनों को मिक्सिंग करके आप तालाब में मंथली बेस में आप एक बार डाल दें, तो जितने भी बॉटम की गंदगी है वो सारी वेस्टेज गंदगी को वो साफ कर देगा। और इस तरह की जो कल्चर के दौरान समस्याएं आती हैं कि मछलियां मर रही हैं या रेडनेस वाइटनेस, ये सब चीज़ें समस्याएं, फंगल बैक्टीरियल की जो प्रॉब्लम आप लोगों के पॉन्ड में आती है वो नहीं आएंगी। ये प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, मैं कई फार्मर को इसको दे चुका हूँ और मैं खुद भी अपने कल्चर में इसको प्रॉपर यूज़ करता हूँ, पॉन्ड कल्चर में इन दवाओं को। तो आज तक मेरे पास इस तरह की कोई समस्याएं नहीं आती। और अगर इसके बावजूद भी आप लोग अपने कल्चर में आप लोगों को समस्याएं आ रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दवा और कैसे हमको उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए हम आप लोगों को एक सिंपल सा विकल्प बताते हैं। एक हमने किताब लिखी है ये मछली पालन पर लेकर,
वाटर मैनेजमेंट क्या है और कौन कौन सी मछली का पालन करना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, उसके लिए कौन सी दवाइयों का यूज़ किया जा सकता है, क्या पैरामीटर होने चाहिए, वो सब चीज़ें इस बुक में हमने डिटेल से बताई है। जो भी किसान भाई कल्चर कर रहे हैं, मछली पालन व्यवसाय में लगे हुए हैं, तो उनके लिए तो ये किताब बहुत ही उपयोगी है। वो इस किताब को मंगा सकते हैं। इसको पढ़कर भी आप लोग बहुत आसानी से कल्चर कर सकते हो और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। इसमें हमने सारी बातें डिटेल में आप लोगों के साथ साझा की हैं। जिस भी किसान भाई को इस किताब लेना है वो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी डिटेल हम उनको वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ वाटर मैनेजमेंट के लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा प्रोबायोटिक है। आप इस प्रोबायोटिक को भी यूज कर सकते हैं। मंथली मोड पर आप तालाब के हिसाब से जैसा आपकी ज़रूरत होगा वो डोज हम आपको बता देंगे। आप अपनी समस्याएं जब हमें बताएंगे तो हम आपको बता देंगे। ये प्रोबायोटिक आप बायोफ्लॉक कल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं और पॉन्ड कल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इस प्रोबायोटिक को अपने दोनों कल्चर में यूज़ करता हूँ और अपने सभी फार्मर को मैं इस प्रोबायोटिक को देता हूँ और वो कर भी रहे हैं, इसी से कल्चर कर रहे हैं। और काफ़ी सस्ता प्रोबायोटिक भी है आम प्रोबायोटिक के मुकाबले। जो आजकल आप लोगों को ऑनलाइन आप लोग जो मंगाते हैं, कोई एवरफ्रेश का, कोई उसका, कोई उसका, दुनिया भर का तमाम। आप अपना देखिए पैसा भी बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कास्ट ही इतना ना भाग जाए कि हम जो है कल्चर से हमारा बेनिफिट ना हो। तो छोटी छोटी बातों को आप लोगों को ध्यान देना होगा अपने कल्चर के दौरान। तो अगर आप थाई मागुर का कल्चर कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप, ये दवाइयाँ आपको प्रॉपर जियोलाइट और ये अमोनोकर्ब और प्रोबायोटिक, ये सब चीज़ों को अगर अपने पॉन्ड कल्चर में आप यूज़ करेंगे तो इस तरह की कोई समस्या आपको आएगी नहीं आपके कल्चर के दौरान। नहीं तो अक्सर क्या बहुत से फार्मर ऐसे हैं कि जिनकी काफ़ी मछलियाँ मर जाती हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है कि अब हम क्या करें, वो दवाई लेने के लिए इधर उधर परेशान होने लगते हैं। तो आप पहले से ही सब चीज़ों को मैनेज करके चलें, स्टार्टिंग से ही अपने कल्चर में। 2-4-6 हज़ार रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट होगा मेडिसिन पर, लेकिन ये 6,000 आपको 6 लाख के बराबर काम करेगा। आपका नुकसान होने से बचाएगा, आपके कल्चर को हेल्दी रखेगा, डिजीज़ नहीं आएंगी, ग्रोथ अच्छा होगा, वाटर मैनेजमेंट अच्छा होगा, मछलियाँ एक फ्रेश वाटर में रहेंगी, वो ग्रो जल्दी करेंगी। बहुत सी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हमने इस किताब में आपको बताई हैं। आप जब इस किताब को मंगाएंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। और रही बात, अगर आप लोग मछली पालन व्यवसाय में आगे जाना चाहते हैं, आप इस पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप जो है हमारा जो ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलता है, आप उस ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी अटेंड कर सकते हैं। उस पर हम आपको बायोफ्लॉक कल्चर, पॉन्ड कल्चर और हाई डेंसिटी कल्चर तीनों को बारे में हम आप लोगों को डिटेल में बताते हैं, क्योंकि हमने इस किताब में भी उन तीनों कल्चर का जिक्र किया है और प्रैक्टिकल में भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं और समझाते हैं कि आपके लिए कौन सा कल्चर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ बता दें, बायोफ्लॉक कल्चर थोड़ा सा कॉस्टली कल्चर है, इस बात को आप ध्यान लें। और 1.5 लाख रुपए लगाकर आप बायोफ्लॉक कल्चर करने के बारे में ना ही सोचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हर आदमी की ज़रूरतें अलग होती हैं। जब कोई आदमी ट्रेनिंग में आता है तो मैं पहले उसकी ज़रूरतों को समझता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसको राय देता हूँ कि आप कौन से कल्चर की तरफ जाएं कि आपको ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आया आपसे ट्रेनिंग लेने, आपने उसका कुल बजट ही 2 लाख रुपए और आपने उसको बायोफ्लॉक में ढकेल दिया। भाई 2 लाख रुपए लगा के बायोफ्लॉक में आप क्या करोगे, कितना प्रोडक्शन ले लोगे, आपका प्रॉफिट नहीं आएगा उस हिसाब से। तो मेरा जो ट्रेनिंग का कार्यक्रम होता है वो इसी पर्पज़ में होता है कि आपकी क्या ज़रूरत है, आपका कैपिटल पूंजी कितनी है, उस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए आपको उचित गाइडलाइन देता हूं कि आपके लिए बेस्ट कल्चर कौन सा रहेगा, आप किस कल्चर की तरफ जाएं। फिर धीरे धीरे आप सारे कल्चर को कैसे एडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे मार्जिन कमाकर अपने व्यवसाय को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये था दोस्तों आज का विषय। आप थाई मागुर के तरफ ना जाकर अगर आपको वेस्टेज पर मछली पालन करना है तो आप रूपचंद की तरफ जाएं।
वो भी वेस्टेज को काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन करती है और ग्रोथ रेट भी अच्छा है, मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा है और रिस्क भी नहीं है। तो आप उस कल्चर को करें। और जिन भी किसान भाइयों को मछली पालन के व्यवसाय में अपने उनके कल्चर में अगर कोई समस्याएं हैं वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी समस्याएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। उस पर हम आपको ज़रूर जवाब देंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे अन्य किसानों का भी भला हो पाए और उनको इस मछली पालन व्यवसाय में कुछ लाभ हो पाए। आप लोगों के साथ बहुत जल्द एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।